और जो हैम एंड हाउ है, ये चूहे साइज के दो इंसान हैं। और ये कंप्लीट कहानी ये चार क्रिएचर्स के बारे में है, जो इनको लेके ये कहानी बनाया गया है। और इनके जो लाइफ का जर्नी है, जो अगले 30 से 40 मिनट के अंदर हम जानेंगे। इस जर्नी के अंदर बहुत सारा नॉलेज हमें मिलेगा, जो नॉलेज हमारे जिंदगी में प्रैक्टिकल हम फेस करते हैं, जो सारा सिचुएशन फेस करते हैं, वो हमें सीखने के लिए आज मिलेगा कि उससे कैसे हम ओवरकम करके आगे हम कैसे बढ़े। ये वो चार क्रिएचर्स हैं, मैं आप लोगों को उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। स्नीफ एंड स्करी, ये दो छोटे चूहे हैं। और नीचे जो दो कैरेक्टर हैं, ये हैं हैम एंड हाउ, ये दो इंसान है छोटे साइज के, ये भी चूहे जैसे दिखते हैं। ये चार क्रिएचर्स, चार व्यक्ति, चार चूहे एक भूल भुलैया के अंदर ये रहते हैं। यहाँ पे आपको एक मैच दिख रहा होगा, यहाँ के अंदर वो रहते हैं एक ऐसा जगह जहां पे कहीं भी आप निकल जाएं तो कहां निकलेंगे उसका पता नहीं। मतलब वहां पे कोई ठिकाना नहीं है कि आप यहाँ अगर जा रहे हैं तो वहां पहुंचेंगे, लेकिन ये चारों वहां पे रहते हैं। और ये चारों का जो लाइफ का एक ही मकसद होता है कि सुबह इनको उठना होता है, और उठने के बाद इनको फ्रेश होके अपना एक ही मकसद में हर रोज निकलना होता है, वो होता है कि अपना चीज के पीछे। यहाँ पे चीज उनके लिए क्या है? खाना है। चीज जैसे हम सभी के लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। किसके लाइफ में पैसा होते हैं, किसके लाइफ में सक्सेस होते हैं, किसके लाइफ में कोई मैरिज करने के लिए जो अपना उनका जो ड्रीम होता है वो होता है, किसके लाइफ में कुछ ड्रीम्स होते हैं। अलग अलग हर किसी का लाइफ में एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे इनके लाइफ का जो एस्पेक्ट है वो क्या है? चीज है कि वो सुबह उठने के बाद सिर्फ एक ही मकसद में लग जाते हैं, खाने के लिए। तो हर रोज इनका एक ही काम होता है। जो स्नीफ एंड स्करी होते हैं वो पहले निकल जाते हैं और वो भूल भुलैया में ढूंढने लगते हैं कि कहाँ हमें चीज मिलेगा और हम कहाँ खा लेंगे। और जहां उन्हें थोड़ा सा मिल जाता है वो क्या करते हैं? अपना खाना शुरू करते हैं। और कभी कभार ऐसे भूल भुलैया में, ऐसे रोड में वो चले जाते हैं जहां उनको खाने के लिए मिलता भी नहीं है, लेकिन वो उस रोड को याद करके आते हैं कि हम यहाँ पे अगर आए हैं तो अगले बार हमें वहां पे जाना नहीं है, क्योंकि अगर वहां से हम फिर गए तो हमारा वहां क्या होगा? टाइम बर्बाद होगा। तो हमें एक नए तरफ क्या करना है? सर्च करना है, जहां पे हमें हमारा चीज मिल सके, हमारा खाना मिल सके। और हर बार ये कुछ नए रास्ते सर्च करते हैं और वहां उन्हें छोटे छोटे टुकड़े मिलने लगते हैं और ये खाने लगते हैं। ये दोनों हर समय खुश रहते हैं। और इनके जो लाइफ के एक मकसद होता है वो सिर्फ चीज होता है, क्योंकि इन्हें सिर्फ खाने को छोड़कर कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में। इनके लिए ये बस एक खाना ही होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन इधर अगर हम देखें हैम भाव, जो छोटे इंसान होते हैं, ये दोनों इंसान के लिए ये चीज सिर्फ खाना नहीं होता है। इनके लिए ये अपना ड्रीम होता है, ये अपना सक्सेस होता है, इनके लिए ये अपना इज्जत होता है, इनके लिए शोहरत होता है, इनके लिए अपना सब कुछ होता है। ये लोग सुबह सुबह उठते हैं, अपना प्रॉपर तैयार होते हैं, अपना स्पोर्ट्स का शू पहनते हैं, जूता पहनते हैं, और फिर लेस बांधने के बाद क्या करते हैं? अपना निकल जाते हैं ये लोग भी चीज ढूंढने के लिए। और निकलने से पहले कभी कभार ये इंसान है तो ये अपना थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, और अपना क्या करते हैं? थोड़ा प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हम आज चीज को बहुत ही आसान तरीके से ढूंढ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा चीज हम ढूंढ पाएंगे। तो ये अपना क्या करते हैं? थोड़ा सा माइंड को ज्यादा यूज करते हैं छोटे चूहे से। तो ये सिलसिला रोज का चलता रहता है और ये सिलसिला हर रोज का होता है, जहां पे वो अपना थोड़े मोड़े टुकड़े उनको मिलता रहता है और वो खाते रहते हैं। एक दिन सुबह होता क्या है? जो छोटे दो चूहे रहते हैं वो भी निकल जाते हैं ड्रेसअप होके, अपना सारा पहन के कपड़ा, और धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते उनको एक ऐसा जगह मिल जाता है जिसको बोला जाता है स्टेशन सी। स्टेशन सी वो जगह होता है जहां पे इनको चीज का एक बहुत बड़ा ठिकाना मिल जाता है, जहां पे इतने सारे चीज स्टोर होके होते हैं जो ये कभी सपने में भी सोचे नहीं होते कि इतना चीज हमें जिंदगी में मिल सकता है। और ये लोग अपना क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं वो चीज को देख के। और उधर वो जो छोटे इंसान रहते हैं वो भी सुबह सुबह निकल जाते हैं और उस ठिकाने में वो भी पहुंच जाते हैं। वो जब उस ठिकाने में पहुंच जाते हैं तो वो चीज देख के वो लोग क्या करते हैं? इतना खुश हो जाते हैं कि उनकी जिंदगी में जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी इज्जत उनको चाहिए, जो भी उनको शोहरत चाहिए, वो सारा उनको मिल गया। उनका ड्रीम फुलफिल हो गया बोल के वो उसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो सारा चीज है इनका मालिक हम ही हैं, हमको छोड़कर कोई मालिक है ही नहीं। और वो लोग क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं
और अपना लाइफ को काफी ज्यादा सेलिब्रेट करना वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, समय बीतता जाता है, हर रोज वो सुबह अपना जॉगिंग शू पहन के वो निकल जाते हैं, फिर वो पहुंचते हैं, फिर चीज मन भर के खाते हैं, फिर घर शाम को निकल जाते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो छोटे चूहे रहते हैं उनमें और इनमें डिफरेंस ये रहता है कि छोटे चूहे हर रोज क्या करते हैं, वो देखते रहते हैं कि यहाँ पे जो चीज का ढेर है, जो इतना सारा स्टोर होके चीज है, ये चीज खत्म हो रहा है या ये चीज जितना है उतना है। तो वो ये सारा चीजों को क्या करते हैं, वो देखते रहते हैं, वो मार्क करते रहते हैं, वो हर चीज को एनालिसिस करते रहते हैं। लेकिन ये दो इंसान जो रहते हैं, छोटे इंसान, ये क्या करते हैं, बस इनका लाइफ में एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कंफर्ट जोन क्या रहता है कि वो सुबह जहां पे रहते थे वहां से वो अपना घर को वो चीज स्टेशन के नजदीक ले आए। मतलब नजदीक लाने का कारण है कि हम इतना दूर चल के क्यों आएंगे, हम एक नजदीक में रहते हैं ताकि हम आराम से उठें, फिर वहां जाएं और अपना खा पी के फिर घर लौट जाएं। और ये क्या किया, अपना घर को वहां नजदीक के ले आए और नजदीक में ये रहना शुरू किए। और सुबह सुबह आराम से उठते थे। पहले अगर सुबह 4 बजे उठते थे तो अभी सुबह 8 बजे उठते थे और आराम से वो नहा के फ्रेश होके फिर वहां जाते थे, आराम से खाते थे। और धीरे 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 इनके अंदर ईगो और घमंड ये क्या होता था, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। ये अपने कुछ दोस्त को भी वहां बुलाते थे और बोलते थे, देखो ये जो सारा चीज दिख रहा है ना, ये अपना जिंदगी का ही सारा मतलब प्रॉपर्टी है, ये अपना है, ये हम लोगों ने अपना मेहनत से तैयार किया है। और इनके पास इतना घमंड हो जाता है कि ये सोचते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा मालिक हम ही हैं। और ये बाकी सारा चीजों को भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो चीज है वो चीज सही में खत्म हो रहा है या नहीं, यहाँ पे जो चीज है वो चीज धीरे धीरे कहीं खराब तो नहीं हो रहा है, वो स्मेल तो नहीं हो रहा है, वो उसको भी कभी वो ध्यान नहीं दिए। तो ये सिलसिला चलता रहा और ये लोग अपना जिंदगी को एक कंफर्ट जोन में लाके वो रख दिए। ये जो समय है ये आमतौर पर हम लोगों के साथ भी कभी कभी होता है। जब जिंदगी में हमें सफलता मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे कंफर्ट जोन में जाते हैं जहां हम सोचते हैं कि हमारा जिंदगी में जो भी चाहिए हमें मिल गया और हमें कुछ चाहिए नहीं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की बात अगर किया जाए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार अचीवमेंट होने के बाद, एक बार अगर वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख इनकम पहुंच गए, अपना सक्सेस जो उनका ड्रीम था अगर वहां पे पहुंच गए, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि जो मेरे जिंदगी में चाहिए मुझे मिल गया और मैं मेहनत क्यों करूं, और ऐसे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं जो कि उन्हें आना नहीं चाहिए। जो ये जो छोटे क्रिएचर थे इनके जैसा करते हैं। तो अगले दिन क्या होता है इनके साथ, अगले मॉर्निंग जैसे स्निफ एंड स्करी जो छोटे चूहे ये पहुंचते हैं स्टेशन सी में और सबसे देख के वो चौंक जाते हैं कि वहां पे चीज ही नहीं है, जो चीज का ढेर था वो अचानक से कहां गायब हो गया है। और वो उतना सरप्राइज भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर दिन नोटिस करते रहते थे कि ये चीज एक दिन खत्म हो रहा है, तो ये एक दिन खत्म होने वाला है। और वो लोग पहले से प्रिपेयर थे, वो लोग अपना सोच को ऐसे बनाए रखे थे कि एक दिन अगर खत्म हो गया तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम अपना मेहनत करके नया चीज ढूंढ लेंगे। लेकिन वो क्या करते थे, अपना तैयारी में लगे रहते थे। जैसे ही वहां वो लोग पहुंचे, देखे चीज नहीं है, वहां से वो लोग क्या किए, अपना नया जर्नी में निकल गए। वो लोग कोई भी नाराजगी नहीं हुआ, कोई भी नेगेटिविटी नहीं हुआ, कोई भी फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, कोई भी उनके अंदर कुछ भी ऐसे डिमोटिवेशन नहीं हुआ। वो लोग क्या किए, अपना काम से निकल गए, बोले कि हमें आज से ही अपना फिर से नया जर्नी शुरू करना है और अपना चीज हमें ढूंढना शुरू करना है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे हैम एंड हाउ वहां पहुंचे, छोटे इंसान दोनों, वो देखिए वहां चीज नहीं है। तो उनका पहला वहां पे रिएक्शन ये था, हु मूव्ड माय चीज, मेरा चीज किसने ले लिया, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये हमारा चीज था, हमने अपना मेहनत से ये सारा चीज बनाया था, तो ये चीज यहाँ से गायब कैसे हो सकता है। हैम ने बहुत जोर जोर से चिल्लाया, बोला ये तो हो ही नहीं सकता है और ये कभी होने वाला ही नहीं था। हम तो ये जिंदगी भर यहाँ पे एंजॉय करने वाले थे, जिंदगी भर यहाँ मजे लेने वाले थे, लेकिन ये हमारे साथ कैसे हुआ। और बोल दोनों क्या किए, डिमोटिवेट होके वहां बैठ गए और वही बात करने लगे, वही बात करने लगे। और जब रात हुआ तो भूखे पेट और नाराजगी के साथ वो लोग क्या किया, अपना घर लौट गए। और अगले दिन भी उनका वही सिलसिला शुरू होना स्टार्ट हो गया कि वो लोग अगले दिन भी आए, सुबह पहुंचे वहां पे और देखे कि सिचुएशन कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जहां पे स्टेशन सी था वहां पे चीज भी नहीं है। और फिर उन्होंने बात करना शुरू किया कि ठीक है यहाँ तो चीज नहीं है,
लेकिन वो छोटे चूहे तो आज आए नहीं, वो लोग कहाँ गए? तो वहां हैम ने बोला कि वो छोटे चूहे, वो तो छोटे चूहे हैं, उनके पास क्या नॉलेज है, वो लोग के पास क्या टैलेंट है, उनके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं? वो कहीं घूम रहे होंगे और उन्हें कहाँ चीज मिल जाएगा। तो ये सारा बात उनके बारे में वो मजाक उड़ाने लगे, नेगेटिविटी बोलने लगे। जैसे आमतौर पर हमारे जिंदगी में हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों के बारे में पीछे से हम बात करना शुरू करते हैं। तो ये भी वही हरकत करना शुरू किए कि पीछे से वो लोग नेगेटिविटी करना शुरू किए। फिर वो लोग कुछ समय बाद बात किए कि शायद उन लोगों को चीज मिल तो नहीं गया होगा। जैसे हम आप आमतौर पर क्या होता है, कोई अगर हम मेहनत कर रहे हैं और हमसे अगर कोई ज्यादा मेहनत करके अगर सफलता हासिल कर लिया तो हमारे अंदर क्या होता है, जलन होता है। हम देखते हैं क्या कि ये कैसे कर लिया, इससे कैसे हो गया। जैसे बहुत सारे जिंदगी में बहुत सारे लोगों के पास क्या होता है, अगर अपने पड़ोसी कोई गाड़ी लेके आ जाता है, नया कार खरीद के आ जाता है, तो जो अपने घर में लोगों को क्या होता है, नींद नहीं आता है। पड़ोसी कार लाया लेकिन अपने घर में आग जल गया। ये सिचुएशन ज्यादातर लोगों के घर में होता है। जो जलन होता है, जो ईगो होता है, वो और भी तेज बढ़ना शुरू हो जाता है। ये चीज उनके साथ भी हुआ कि ये लोग अपने अंदर वो ईगो को और भी बढ़ाना शुरू किए कि ये लोग कहाँ गायब हो गए, ये शायद कुछ मिल तो नहीं गया इनको। और ये लोग दोनों क्या किए, वहां पे ही रहे और अपना डिस्कस किए। और फिर वहां पे हेम ने क्या बोला कि कुछ हो नहीं सकता है, हम यहां से जाएंगे ही नहीं, जो भी हो जाए मैं यहाँ रहूंगा और मैं यहाँ वेट करूंगा कि मेरा चीज जो लिया है वो ला के यहाँ पहुंचाए, मैं कहीं भी हिलने वाला नहीं। लेकिन वहां पे हवा ने क्या बोला कि अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अगर हम चीज नहीं ढूंढेंगे, तो फिर क्या होगा कि हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे यहाँ पे। तो उस समय इतना नेगेटिविटी उन दोनों के अंदर रह गया था कि वो कुछ डिसीजन ही ले नहीं पा रहे थे, क्योंकि अपना पास्ट को लेके बैठे हुए थे। जैसे हमारे जिंदगी में भी होता है, पास्ट में अगर कुछ सफलता हासिल हुआ है, कुछ अगर बड़ा अचीवमेंट हो गया है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, कोई लीडर अगर पास्ट में कुछ बड़ा अचीवमेंट किया था, अगर वो अचीवमेंट के बाद फिर डाउन होकर अगर कुछ नया शुरू किया है, तो वो नया जो शुरू किया है उसमें ज्यादा ध्यान नहीं होता है। उसका ध्यान कहाँ होता है, पास्ट में मैंने क्या किया, पास्ट में मैंने 2 लाख लोगों का टीम बनाया, पास्ट में मैंने 10 लाख कमाया, पास्ट में मैंने 5 गाड़ी ले लिया। लेकिन प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कभी भी जिंदगी में बात नहीं करते। हम वो पास्ट को लेके बैठे रहते हैं जो पास्ट हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। क्योंकि हमें प्रेजेंट अगर बनाना है तो आज की मेहनत हमें हमारा प्रेजेंट को और हमारा फ्यूचर को बना सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो छोटे चूहे थे वो लोगों के माइंड में नेगेटिविटी नहीं था। जो स्नीफ एंड स्करी, वो क्या किए, अपना मेहनत करके वो एक नया सा स्टेशन वो लोग ढूंढ लिए। वो स्टेशन का नाम था स्टेशन एन। और उन्होंने वहां जब पहुंचा और वहां देखा, वहां इतना सारा चीज था कि वो लोग अगर बैठ के भी खाएं सालों साल खत्म नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने मेहनत करके बहुत सारे गलियों में भूल भुलैया के अंदर ढूंढ के कई दिनों के बाद उन्होंने एक नया सा चीज स्टेशन उन्होंने ढूंढ लिया। लेकिन जो हैम और हाउ थे, उन्होंने क्या किया, हर रोज सुबह उठे, अपना शू पहने और फिर वो जाके वही स्टेशन पहुंच के सी पे, जहां पे चीज ही नहीं था, और वो अपना बात करने लगे कि क्या होगा, यहाँ जो चीज लिया है शायद ला के रख देगा, कुछ होगा। ये सारा डिस्कस उनका होता रहा, समय बीतता गया, उनका हेल्थ में भी काफी सारा बिना खाने के कारण से वीकनेस आता रहा, माइंड डिस्टर्ब होता रहा, नेगेटिविटी के अंदर पड़े रहे। जैसे हमारे जिंदगी में होता है, हम पास्ट को लेके बैठे रहते हैं, प्रेजेंट में कुछ करते नहीं है, और प्रेजेंट में हमें से मिलता है क्या, असफलता, हमें नाराजगी, हमें नेगेटिविटी, ये सारा हमें मिलता रहता है। और फिर हम सोचते हैं कि हमसे कुछ हो ही नहीं पाएगा, हम जिंदगी में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये सारा सिचुएशन होता रहा उनके साथ। कुछ समय बाद हाउ, दो छोटे इंसान में से जो एक इंसान है, उसे रियलाइज हुआ कि अगर मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं पाएगा। और उसने सोचा कि ये समय है अपने आप को चेंज करने का। और उसने सोचा कि मैं चाहे हैम ढूंढे या ना ढूंढे, मैं अपना जर्नी में मैं निकलना चाहूंगा। और उसने क्या किया, अपना माइंड को सेट किया और वो क्या किया, अपना नया जर्नी शुरुआत कर दिया कि मुझे जो भी हो जाए जाके एक नया स्टेशन ढूंढना होगा, नहीं तो मैं यहाँ रह के अपने जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा। जैसे हम सोचते हैं कि मैं पास्ट को लेके बैठा रहूंगा, नया कुछ मेहनत नहीं करूंगा, नया कुछ करने वाला नहीं हूँ, जो होगा मैं यही बैठ के करूंगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, भाई मेरा पास्ट जो भी हो, प्रेजेंट में मैं इतना मेहनत करूंगा और अच्छे माइंडसेट के साथ करूंगा कि आने वाला समय में
जो पास्ट है उससे भी बड़ा अचीवमेंट मैं करके दिखाऊंगा। जो डिटर्मिनेशन होता है, जो कमिटमेंट होता है, कुछ लोग वो करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपना नाराजगी को लेके, अपना पास्ट को लेके बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से हाउ के साथ हुआ, वो क्या किया, अपना एक नया जर्नी में निकल गया और वो सोचा कि मुझे मेहनत करके जो भी हो, मुझे चीज का वो ढेर फिर से ढूंढ निकालना है, जहां मेरे जिंदगी में जो भी चाहिए मैं वो करूंगा। और वो धीरे धीरे क्या क्या अपना जर्नी शुरू किया। जब जर्नी शुरू किया तो उस समय उसको बहुत फियर आना शुरू हुआ, बहुत सारा डर। डर क्या था, कहीं मैं उसमें गुम ना हो जाऊं, भूल भुलैया में, कहीं मैं जाने टाइम होके ना मर जाऊं। अगर वहां जर्नी करूं, वहां मैं जाऊं ढूंढने के लिए, अगर उस जर्नी के अंदर मुझे अगर कुछ ना मिले तो क्या होगा जिंदगी में, मैं तो मर ही जाऊंगा। तो बहुत सारा उसके अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हुआ, जैसे आमतौर पर साधारण इंसान के अंदर आता है कोई जर्नी करने समय। जब हम कुछ नया काम शुरू करते हैं, हमारे माइंड में भी ऐसा आता है क्या, कि मैं अगर जा रहा हूं तो शायद होगा या नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये चीज उसके अंदर भी आया कि मैं अगर कर रहा हूं तो नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन होता क्या है, जब आप अपने आप को पुश करते हैं, कोई नया डायरेक्शन में जाते हैं, तो एक नया रास्ता आपको मिल ही जाता है, एक नया चीज आपको मिल ही जाता है। तो वो धीरे धीरे मेहनत करना शुरू किया और धीरे 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 वो अपना हर एक जगह वो जाना शुरू किया। तो उसको छोटे छोटे चीज के टुकड़े मिलना शुरू हुआ। हाउ, जब छोटे छोटे टुकड़े मिले, जो भूख उसके साथ था, जो 5 दिन 7 दिन 10 दिन से वो कुछ खाया नहीं था, वो अपना क्या किया, थोड़ा थोड़ा वो चीज का टुकड़ा खाना शुरू किया और अपने आप को क्या किया, वो थोड़ा सा एनर्जी डेवलप किया। और फिर वो रियलाइज किया कुछ समय के बाद कि मेरा जो वहां पे दोस्त है, जो हैम है, कहीं वो भूखा तो नहीं मर जाएगा वहां पे। वो तो अकेले बैठा है, क्योंकि वो ये सोच के बैठा है कि मेरा चीज वहां पे कोई ला के रख देगा। तो उसके दोस्त के बारे में थोड़ा सा इमोशनली वो सोचना शुरू किया और सोचा कि ये जो छोटे टुकड़े हैं मेरे पास अभी, उसके पास मैं लेके जाऊं तो शायद वो जो भूखा है वो खा के अपना पेट को भर सकता है। लेकिन उस समय और भी उसके माइंड में चल रहा था कि ये जो अंधेरा है, यहाँ पे मैं जहां ढूंढ रहा हूँ चीज, यहाँ पे इस अंधेरे के अंदर कहीं मैं फंस ना जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरा कुछ हो ना जाए। तो बहुत सारा उसके माइंड में थॉट चलता रहा, बहुत सारा थॉट उसके माइंड में चलता रहा। और उसने क्या किया, कुछ छोटे टुकड़े चीज का उठाया और वो अपने दोस्त के पास गया और अपने दोस्त को वो बोला कि ये छोटे जो चीज के टुकड़े हैं इसको तू खा ले, और वो जो तेरा हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है उसको तू सही कर ले। लेकिन उसका जो दोस्त है, उसने क्या बोला कि नहीं, ये चीज मेरा नहीं है, इस चीज को मैं खा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नहीं मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मैं जो पहले किया हूं बस उसी काम में करूंगा, मैं अपने आप को चेंज ही कर नहीं पाऊंगा। जो थॉट लेके मैं बैठा हुआ हूँ, जो पुराना नॉलेज लेके मैं बैठा हुआ हूँ, जो पुराना स्किल लेके मैं बैठा हुआ हूँ, नहीं मैं 90 में जैसे नेटवर्क मार्केटिंग करता था, आज में मैं उसी फॉर्मूले में करूंगा। आज मैं टेक्नोलॉजी सीखने वाला नहीं, आज मैं डिजिटली काम करने वाला नहीं, आज मैं कोई भी चीज नहीं सीखूंगा, आज जैसे लोगों को चाहिए उस हिसाब से मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगा। दुनिया में हर फील्ड में जैसे अपने आप को चेंज जरूरत है, ऐसे मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं जैसे था ऐसे रहूंगा। तो उसका दोस्त क्या बोला कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा जो भी हो जाए, और मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मैं यहां रहूंगा, डट के रहूंगा, और मैं देखूंगा कि मेरा चीज किसने लिया है, वो ला के यहाँ रखेगा तो रखेगा। तो ये उसका माइंडसेट हो गया। तो हैम ने सोचा उस समय कि अगर मैं इस नेगेटिविटी माइंडसेट के साथ, अगर इस इंसान के साथ अगर मैं रहूं, तो मेरे जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं यहाँ क्या करूंगा, मर ही जाऊंगा इसके साथ। और उसने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन, जो भी हो जाए, चाहे ये जाए मेरे साथ ना जाए। तो हाव ने क्या किया, अपना जर्नी फिर से शुरू किया और इस बार वो अपना कमिटमेंट किया कि इस बार मुझे जब तक वो चीज का ढेर ना मिल जाए, मैं ये जर्नी कंप्लीट नहीं करूंगा और मैं वहां पे पहुंचूंगा, मेरा डेस्टिनेशन में मैं पहुंचूंगा। और जब वो निकला तो और भी उसके अंदर क्या हुआ, स्ट्रेंथ आना शुरू हो गया, क्योंकि वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था, पहले से ज्यादा कमिटेड हो चुका था, पहले से ज्यादा मेंटली वो स्ट्रांग हो चुका था। और उसके अंदर डर था, लेकिन डर से भी ज्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर गया था। और वो अपना जो जर्नी है वो शुरू किया और धीरे 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 हर भूल भुलैया में ढूंढते 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 क्या हुआ, वो
थोड़े थोड़े टुकड़े उसको मिलने लगे, वो खाता रहा और अपने आप को वो रिजुमिनेट करता रहा, अपने आप को एक अलग तरीके से वो क्या करता रहा, एनर्जी उसका बढ़ाता रहा। तो कुछ समय के बाद हुआ क्या, वो रियलाइज करना शुरू किया, जो हम बोलते हैं ड्रीम। जैसे हम काम करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स आता है, प्रॉब्लम आता है, नेगेटिविटी आता है, तो हम क्या करते हैं, डाउन हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेस में चले जाते हैं। कुछ हम काम कर रहे हैं, कोई अगर बोल दिया ये तो कर नहीं पाएगा, कोई अगर बोल दिया तेरे से नहीं होगा, कोई अगर घर में छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, कहीं पर अगर कोई नेगेटिविटी बोल दिया, तो हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो भी जब अंदर अंधेरे में घूम रहा था, उसके माइंड में भी वो सारा थॉट आ रहा था, वो भी नेगेटिविटी उसके माइंड में चल रहा था। लेकिन इस सारे चीजों से निकलने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक गोल, एक बड़ा सा सपना। तो उसने क्या किया, अपना ड्रीम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, और स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ वो विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। उसने बोला कि जो भी हो जाए मुझे वहां पहुंचना है, और वो अपना सपना देखना शुरू किया कि मैं जब पहुंचूंगा वहां तो वो सिचुएशन कैसा होगा, वहां मैं क्या खा रहा हूं, मैं कौन से क्वालिटी की चीज खा रहा हूंगा, और वहां पे जो चीज होंगे वो कितने टेस्टी होंगे, कितने मजेदार होंगे। ये सारा वो क्या सोचता रहा और अपना रियलाइज करता रहा, और जो पुराने बिलीव है उनको वो छोड़ता रहा, और जो नए बिलीव है उसके अंदर जो नए चेंजेस है उसको वो फील करता रहा। तो एक समय के बाद हुआ क्या, जैसे ही वो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना शुरू किया, जैसे ही अपने अंदर वो अपना ड्रीम को और स्ट्रॉन्ग करता रहा और स्ट्रॉन्ग करता रहा, तो उसी जर्नी के अंदर एक समय आया जहां पे उसको वो चीज का ढेर फिर से उसको मिलना शुरू हो गया, जहां पे जो छोटे चूहे पहले से पहुंच चुके थे उस जगह में वो फिर से पहुंच गया। और वहां पे जब पहुंचा तो वहां देखा इतना बड़ा चीज का ढेर है जहां वो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस बार उसने क्या किया, पहले जैसे वो एक्साइटेड नहीं हुआ। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी सफलता मिल जाता है, कोई भी सक्सेस मिल जाता है तो हम ना सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करना बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं, उस सेलिब्रेशन को इतना बड़ा कर देते हैं कि हमें लाइफ में पता ही नहीं चलता है कि हमें उससे भी और कुछ जरूरी है, और भी हमें बहुत सारा चीज जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अगर सक्सेस मिल जाए तो उसे एक बार दो बार हम सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन हम जिंदगी भर उससे पकड़ के बैठ जाते हैं, बस बार बार हम सेलिब्रेट करते रहते हैं और वहां से हम निकल भी नहीं पाते हैं। अगर एक बार कुछ अचीवमेंट हो गया तो हम क्या उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं कि यही हमारा जिंदगी का सब कुछ है। एक बार अगर जैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किसी को कोई गिफ्ट मिल गया, कोई अगर अचीवमेंट कर लिया, कोई बड़ा सा चेक कमा लिया, कहीं पे किसी को फॉरेन ट्रिप मिल गया, तो उसी को लेके वो बार बार सालों साल पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक में, ये मेरा सफलता है, ये मेरा सफलता है, वहां से वो निकल भी नहीं पाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये हम करते रहते हैं ना, कितना समय चला जाता है हमें पता नहीं चलता है। हमारे साथ जो हमारे कंपटीटर होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं, वो कितने आगे चले जाते हैं वो हमें पता नहीं होता है, और हम कितने पीछे रह जाते हैं वो भी हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम बस एक ही चीज को लेके बैठे रहते हैं कि यही हमारा जिंदगी का सब कुछ है, बस यही है। तो उसने क्या किया, हाव ने ये चीज पहले सोचा कि ये जो छोटे चूहे हैं ये कैसे यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि इनका माइंडसेट अलग था, ये नेगेटिविटी इनके अंदर नहीं था और ये मेहनत करने के लिए तैयार थे। तो ये चेंज को एक्सेप्ट किए और वो लोग यहाँ पहुंचे। लेकिन मैंने क्या किया, पास्ट में चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, मैं नेगेटिविटी के साथ बचा रहा, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत लेट से पहुंचा। तो आज से मैं कमिटमेंट करता हूं कि आज से अगर जिंदगी में कुछ भी चेंज आता है तो उस चेंज को मैं पॉजिटिवली एक्सेप्ट करूंगा, और उस चेंज के साथ मैं क्या करूंगा, आगे चलकर मैं अपने आप को भी चेंज करके मेरे जिंदगी में जो भी काम करना है, जो भी मेहनत करना है, मैं करूंगा। तो इस हिसाब से वो पहले माइंडसेट करता है और वो चीज का वो मजा लेता है। लेकिन वो जर्नी जब वो किया, जब वो वहां से स्टेशन सी से लेकर यहां तक पहुंचा, जो नए चीज की ढेर तक, उसने क्या किया, कुछ अपना जो थॉट था उसके अंदर जो नॉलेज सीखते सीखते आया। जब हम जर्नी करते हैं, उस जर्नी के अंदर क्या होता है, बहुत सारा नॉलेज हमें मिलता है। जैसे कोई किताब कोई लिखता है तो वो किताब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस होता है, उसको निचोड़ के वो किताब में वो डाल देता है। ऐसे जो एक्सपीरियंस हमारे पास है ना, हर कोई हम चाहे तो किसी को कुछ सिखा सकते हैं जो पास्ट में हम सीखे हुए हैं। इसने भी ऐसा किया, जब वहां से यहां तक पहुंचा, जो जर्नी रहा, जो लाइफ में उसने जो बहुत सारा चीज सीखा, ये सारा पॉइंट्स, इसको वो क्या किया, हर जगह वो दीवार पे लिख लिख के आया।
क्यों लिखा? क्योंकि ये नॉलेज वो चाहता था हर किसी को शेयर करने के लिए। अगर आपके पास जो अच्छे एक्सपीरियंसेस है, अगर आप किसी को शेयर नहीं करेंगे, तब क्या होगा? वो नॉलेज सिर्फ आपके पास रह जाता है और किसी का काम नहीं आता है। तो सवाल ये कि ये वो किसको शेयर करना चाहता था? अपने दोस्त को। अगर वो स्टेशन सी से निकल के अगर यहाँ पर वो पहुंचना चाहता है, तो वो रास्ते में जब भी देखे तो ये सारे जो नॉलेज है उसको मिले और अपने अंदर वो चेंजेस लाए और वो यहाँ आके पहुंच पाए। तो वो क्या किया, लिखते लिखते यहां तक जब पहुंचा, तो उसको बिलीव था, विश्वास था कि एक दिन जैसे भी हेम यहां पहुंचेगा। और हेम ये सारी चीजों को पढ़ पढ़ के उसे पता चलेगा कि मैं कहां पे हूं। ये एक लैंडमार्क बन गया और ये उसे बिलीव था कि वो पहुंचने वाला है। कुछ समय के बाद हुआ क्या, जब वो चीज ढेर के अंदर बैठा रहा और चीज का मजा ले रहा था, उस समय उसे कुछ शब्द सुनाई दिए, कुछ आवाज सुनाई दी। तो वो सोचा कि ये कौन सा आवाज है, क्या हो रहा है? तो वो जब देखा कि बाहर उसका दोस्त आ रहा है, तो दोस्त जब यहाँ पहुंचा तो बहुत बहुत ही खुश हो गया कि मेरा दोस्त आखिरकार पहुंच गया। और फिर उन सभी ने मिलकर चीज का मजा लिया। तो ये जो चार कैरेक्टर हैं, यही कहानी है। ये चार कैरेक्टर से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? सीखने के लिए यही मिलता है कि हेम अपने जिंदगी में किस तरीके से चेंज को अडॉप्ट करना नहीं चाहता था। और हाउ ने क्या किया, शुरुआत में उसने भी अपने अंदर चेंजेस को वो स्वीकार नहीं किया, कुछ समय के बाद किया। लेकिन बाकी जो स्नीफ एंड स्केरी थे, उन्होंने क्या किए, वो समय के अनुसार एक सेकंड में अपने आप को वो परिवर्तन कर लिए, चेंज कर लिए कि हमारे जिंदगी में हमें चेंजेस चाहिए। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये वो वॉल पे लिखा हुआ था, ये हमारे लाइफ में बहुत ही अहम है। हमें जिंदगी में चेंजेस को एक्सेप्ट करना जरूरी है। चाहे वो बिजनेस में कुछ परिवर्तन हो गया तो हम उन चीजों को लेके हम ना रोएं। हम क्या हो सकता है उसमें, किस तरीके से हम और ग्रो कर सकते हैं, हमें अपने अंदर क्या चेंजेस चाहिए, हम अपने आप को कैसे अपग्रेड कर पाएंगे, उस चीज में हमें ध्यान देके हमें मूव ऑन करके हमें आगे निकलना चाहिए। जो भी चेंज हो रहा है सोसाइटी में, उस चेंज को हम नेगेटिवली ना देखें। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, कुछ अच्छा भी हो जाए सोसाइटी में तो उस चीज को क्या करते हैं, वो नेगेटिविटी देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, पहले अच्छा था, पहले अच्छा था। ऐसे नहीं हो सकता है। ये दुनिया का नियम है कि दुनिया परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो उसमें अगर आप सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है का जवाब कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता है। क्योंकि ये इतना जरूरी है कि चेंज को अगर आप एक्सेप्ट ना करें तो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मॉनिटर चेंज, जब कुछ चेंजेस हो रहा है तो आप मॉनिटर करें कि ये जो हो रहा है इसमें मैं कैसे अपने आप को वहां पे लेके मैं वो चेंज को अपने अंदर भी ला पाऊं, मैं ये कैसे मेरे अंदर कर पाऊं ताकि मैं लोगों के साथ एक साथ आगे जा पाऊं, मैं पीछे ना रह जाऊं। बहुत सारे लोग जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी 2023 में हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो सोच कब का है, 1996 का है। वो चाहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी सीखना भी नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों को बिलिंग नहीं आता है, मोबाइल में बाकी सारे चीज कर लेते हैं लेकिन वो बिल कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवाईसी क्लियर भी कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशन भी कर नहीं पाते हैं 10-10 साल काम करने के बाद भी। बहुत सारे लोग आज टेक्नोलॉजी के नाम पे बस उनको एक चीज पता है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज, और कुछ पता भी नहीं है। वो अपने अंदर चेंज करना नहीं चाहते, अपने अंदर मॉनिटर करना नहीं चाहते कि हमें क्या जरूरत है। अगर आज की सोसाइटी में हमें काम करना है तो हमें ये सारा चेंजेस जरूरी है। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो काफी आगे बढ़ चुके हैं, हमसे 20 साल आगे वो लोग अभी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग 20 साल पीछे हो गए हैं। अगर हम चेंज ना करें तो और भी पीछे हम रह जाएंगे। जो भी क्विकली चेंज होता है उसको एडॉप्ट कर लीजिए। जैसे कुछ नया टेक्नोलॉजी आया, आप सीख लीजिए। कुछ नया चीज सोसाइटी में चेंज हुआ, उसको सीख लीजिए। कुछ नया नॉलेज मिल रहा है, उसको सीख लीजिए। कोई नया प्रोडक्ट आया, उसका नॉलेज ले लीजिए। कोई नया सिस्टम सीखने के लिए मिल रहा है, उसको सीख लीजिए। और आप जो सीखने समय जो जर्नी है, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, हमें हार्डवर्क करना होता है।